कभी जिंदगी में अकेला चलना पड़े तो घबराना मत। अकेले रहकर वो बनो जो कोई नहीं बन पाया, ताकि वो कर सको जो कोई और नहीं कर पाया। हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके न्यू सिलेबस का इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एज यू सी ऑन स्क्रीन, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला है। आनंद एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। आनंद और रोहित ओल्ड पार्टनर्स है जो प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन से रेशियो से शेयर कर रहे हैं, 4:1। और उन्होंने डिसाइड किया है कि न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा और न्यू पार्टनर का नाम आपको क्या बोला है, दे एग्रीड टू एडमिट नचिकेत ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू पार्टनर ऐड होगा नचिकेत फॉलोइंग टर्म्स। अब ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तक जो हमने गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखे उनमें से सबसे अलग गुडविल इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। उन्होंने आपको कंफ्यूज कर रहा है और क्वेश्चन तो दिया है आपको पूरा का पूरा, लेकिन आंसर जो आपको प्रिपेयर करो बोला है वो अजीब सा आंसर उन्होंने दिया है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करो और गुडविल की जर्नल एंट्रीज करो, जो कि 10 मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2 से 5 मिनट में सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं, यही प्रॉब्लम देते हैं और एग्जाम में बोलते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा का पूरा प्रिपेयर कीजिए। इसलिए ये प्रॉब्लम हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वो तो कंप्लीट करेंगे ही, साथ साथ सारे के सारे जितने भी जर्नल एंट्रीज होंगे उससे रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको बताऊंगा। ठीक है, एडजस्टमेंट फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है, द गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। मतलब नचिकेत जो न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होगा, न्यू पार्टनर ऐड होने के बाद गुडविल उन्होंने रिटर्न ऑफ करने का सोचा है, इसका मतलब कम करने का सोचा है। ध्यान से सुनना, रेज्ड गुडविल रिटर्न ऑफ और सिर्फ एक्चुअल गुडविल रिटर्न ऑफ, इन दोनों में फर्क होता है। अगर न्यू पार्टनर आने के बाद वो गुडविल रेज करते थे और रेज्ड गुडविल रिटर्न ऑफ होता था तो आपको एंट्री करनी पड़ती थी B2 की, यानी कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करते थे। यहाँ पे क्या बोला है, जो पहले से ही गुडविल था बिजनेस में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए पहले से हमारे पास कितना गुडविल था, 90,000। वो 90,000 गुडविल रिटर्न ऑफ करने वाले, यानी कि वो एक्चुअल गुडविल रिटर्न ऑफ है, वो रिटर्न ऑफ होते समय न्यू पार्टनर का शेयर उसमें नहीं होगा। इसका मतलब आपको पोस्टिंग करते समय क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में आपको गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद गुडविल अकाउंट के DR में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस BD 90,000, क्योंकि गुडविल एसेट है और एसेट्स की हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब टोटल गुडविल आपके पास 90,000 है। प्रॉब्लम में फर्स्ट एडजस्टमेंट ने बोला है कि न्यू पार्टनर आने के बाद वो गुडविल रिटर्न ऑफ होगा। रेज गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं है, एक्चुअल गुडविल रिटर्न ऑफ है, इसलिए सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉल कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। कौन से रेशियो से, ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में, 4:1। अगर आप 90,000 को 4:1 से डिवाइड करते हो तो जो 4 हिस्सा है आनंद का, उसको आएगा गुडविल 72,000 और रोहित को आएगा 18,000। जर्नल एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR, और इसी हिसाब से गुडविल अकाउंट कंप्लीटली क्या होगा, क्लोज। नेक्स्ट हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, 1/4 ऑफ इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ। टोटल हमारे पास इक्विपमेंट्स एसेट है 45,000 में से 1/4 अमाउंट आपको रिटर्न ऑफ करने का है, यानी कि कम करने का है। वर्किंग नोट में क्या करोगे आप, 45,000 इंटू 1/4 कितना आएगा, 11,250। एसेट साइड में इक्विपमेंट्स लिखना है, इक्विपमेंट्स लिखने के बाद उसमें से 11,250 लेस करने का है। लेस करने के बाद उसकी दूसरी पोस्टिंग क्या आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR साइड में। नेक्स्ट आपको बोला है स्टॉक अंडर वैल्यूड। ध्यान से सुनना, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड इट इज टू बी प्रॉपरली एडजस्टेड। जब वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट यानी कि 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे, स्टॉक को उन्होंने अंडर वैल्यूड किया था, मतलब एक्चुअल में जितनी प्राइस थी उससे कम में स्टॉक का वैल्यूएशन करा गया था, जो कि आपको क्या बोला है, शुड बी प्रॉपरली एडजस्टेड, मतलब आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी एसेट्स अगर अंडर वैल्यूड होता है तो उसका एक्चुअल अमाउंट आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ एसेट्स इंटू 100, अमाउंट ऑफ एसेट्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूड प्राइस। अब अंडर वैल्यूड परसेंटेज कितना दिया हुआ है आपको, 10%। तो आपको कैलकुलेशंस कैसा करना है, अमाउंट ऑफ एसेट्स, स्टॉक की अमाउंट कितना है 54,000 इंटू 100
डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज। अंडर वैल्यूड परसेंटेज कितना है 10, 100 में से 10 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 90। तो फॉर्मूला में आपको कैसे लिखना पड़ेगा 54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। कैलकुलेशंस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 60,000। अब ध्यान से सुनना, स्टॉक की एक्चुअल प्राइस कितना थी 60,000, जो अंडर वैल्यूड करके इन्होंने कितना लिखा था 54,000। कितना रुपए का स्टॉक इन्होंने कम लिखा था 6,000 का, जो एक्चुअल प्राइस थी 60,000, इन्होंने लिखा था 54,000। तो आपको क्या करने का है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में सबसे पहले लिखने का है स्टॉक इनर कॉलम में 54,000 ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 6,000 आपको ऐड करने का, आउटर में 60,000 और 6,000 की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर साइड में। नेक्स्ट डेटर्स बोला है 1800 आर टू बी रिकवरेबल, सॉरी डेटर्स ऑफ रुपीज 1,800 आर नॉट रिकवरेबल। 1,800 रुपये के डेटर्स थे जो अब तक रिकवर्ड नहीं हुए, इसका मतलब वो क्या हो गए बैड डेब्ट्स हो गए। एसेट साइड में से आपको डेटर में से 1,800 रुपये लेस करने का है, जिसकी पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर साइड में। एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस रुपीज 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर इन द फर्म। नचिकेत जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आने वाला है एज अ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, वो कितना लाएगा 1,20,000। 1,20,000 की जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डीआर टू नचिकेत कैपिटल अकाउंट सीआर, कैश बैंक अकाउंट डीआर टू नचिकेत कैपिटल अकाउंट सीआर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क करके रख दीजिए। एडजस्टमेंट फर्स्ट और एडजस्टमेंट 6 ये दोनों भी स्टार मार्क करके रख दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। प्रॉब्लम में क्या बोला है, आनंद विड्रॉ 60,000 फ्रॉम बिजनेस। आनंद जो पार्टनर है उसने कितना हजार रुपए विड्रॉ किया है 60,000। अब क्यों विड्रॉ किया ये तो रीजन नहीं पता, लेकिन एक्चुअल विड्रॉ कैपिटल ड्राइंग हम इसे ट्रीट करेंगे। कैपिटल ड्राइंग मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट उसके नाम से डेबिटेड होगी, क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस है। दो पोस्टिंग कहाँ पे होंगे, सबसे पहली पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में। एंट्री इसकी क्या होगी, आनंद कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर, क्योंकि हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बुक की हार्ड कॉपी है तो वहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दीजिए, डैश कीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 6 पे डैश करने के बाद एक एरो दे दीजिए और एरो के सामने एंट्री लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट से यार, ताकि जब जब आप ये प्रॉब्लम खोलो तब तक आपकी वो एंट्री रिवाइज हो जाए। प्रॉब्लम एकदम इजी है, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 6 पे फोकस करना है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और जर्नल एंट्रीज पास करो बोला है, वो भी गुडविल की। ऐसा आंसर अगर आप देख सकते हो तो एक ही हाफ पेज में पूरा का पूरा आंसर इन्होंने लिख दिया है, लेकिन हम प्रॉब्लम करते समय रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट कंप्लीट कर देंगे और उसके साथ साथ हम पूरे के पूरे जर्नल एंट्रीज भी कर देंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो स्टार्ट से देख रहे हो तो इस मोमेंट पे आके आप वीडियो पॉज कीजिए, फॉर्मेट्स ड्रॉ कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, गुडविल अकाउंट और कैश अकाउंट, और प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैं पूरा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। और एक काम कीजिए, आप सिर्फ बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट देख के गेस करिए कि टोटल एंट्रीज कितने होंगे। गेस करने के बाद अगर आपने गेस किया 5 और 6, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि टोटल एंट्रीज कितने होंगे। अगर आप अगर सपोज 10 एंट्रीज होते हैं, 10 में से अगर 5 भी एंट्रीज आपने गेस कर लिए तो 5 एंट्रीज आपके परफेक्ट हो जाएंगी और आपको एक्साइटमेंट होगी कि जो 5 आपने मिस किए वो कौन सी एंट्रीज होगी, ताकि वीडियो के एंड में आपको पता चले। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेगमेंट में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है। आज हम प्रॉब्लम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला है, उनका जो ओल्ड रेशियो कितना है 4:1। एडजस्टमेंट फर्स्ट का तो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही बता दिया था। जो गुडविल है वो रिटर्न ऑफ हो रहा है, लेकिन बिजनेस में जो न्यू पार्टनर है नचिकेत, वो तो गुडविल नहीं लाया, लेकिन जो पहले से ही गुडविल था बिजनेस में 90,000, वो 90,000 गुडविल न्यू पार्टनर आने से पहले ही वो लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। मतलब अगर रेज्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ तो एंट्री होगी B2 की, यानी कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर। ये रेज्ड गुडविल नहीं है, ये जो पहले से एक्चुअल गुडविल था वो रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, इसके लिए एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैलेंस बीडी होंगे, जो बेसिक्स पोस्टिंग्स होंगे वो हम फिलअप कर देंगे। लाइक बैलेंस बीडी
स्टार्ट करिए आप मेरे साथ। बैलेंस बीडी, उसके बाद कैश अकाउंट्स का हर प्रॉब्लम में कंपलसरी दिया होता है। कैश अकाउंट्स का बैलेंस बीडी कितना दिएगा आपको? 51,000। हाँ, कैश अकाउंट तो हो गया। अब देखिए गुडविल, गुडविल का ऑलरेडी बिजनेस में पहले से कितना है? 90,000 है, बराबर। हर बार गुडविल क्या होता है आपको एडजस्टमेंट में दिया होता है, रेज्ड हो या न्यू पार्टनर लाए, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? पहले से गुडविल है हमारे पास। कितना गुडविल है? 90,000। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टू गुडविल, तो गुडविल लिख दिया मैंने। आप यहाँ पे बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो, ठीक है। 90,000 है हमारे पास गुडविल बीडी, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? द गुडविल इज रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। न्यू पार्टनर है नचिकेत, नचिकेत आने के पहले ही वो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। रेस गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं हो रहा है, जो पहले से एक्चुअल गुडविल था वो रिटर्न ऑफ हो रहा है, इसलिए वो गुडविल सिर्फ 2 लोगों में बटेगा। टोटल गुडविल की अमाउंट कितना है? 90,000। और 90,000 को ओल्ड पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनके रेशो से, ओल्ड रेशो से, जो कि ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है उनका? 4:1। 90,000 को अगर 4:1 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 72,000 और 18,000। तो इसके रिगार्डिंग एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR। यहां पे लिख देता हूं मैं गुडविल 72,000, 18,000, 72,000, 18,000 यहाँ पे लिखिएगा गुडविल अकाउंट के CR में बाय आनंद कैपिटल, बाय रोहित कैपिटल। 72,000 और 18,000, ठीक है। यहाँ पे गुडविल अकाउंट क्लियर होगा, बस इतना ही आपको करने का है गुडविल से रिलेटेड, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा गुडविल अकाउंट में। चलो एडजस्टमेंट नेक्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है? 1/4 ऑफ इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ। इक्विपमेंट्स की अमाउंट कितना दिया हुआ आपको? 45,000। तो इस इक्विपमेंट से आपको क्या करने का है? 1/4 अमाउंट रिटर्न ऑफ करने का है। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आपको बेसिक वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, जो कि वर्किंग नोट होगी मैं आपको बताता हूँ। इक्विपमेंट्स की अमाउंट कितनी है? 45,000 इंटू 1/4। जस्ट आपको इतना ही करने का है। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी अमाउंट आपकी आएगी, मैं कैलकुलेट करता हूँ। 11,250। जो 11,250 है आपको क्या करने का है? बैलेंस शीट के एसेट्स में इक्विपमेंट्स में से लेस करने का है। चलो लिख दो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इक्विपमेंट्स 45,000 रिटर्न ऑफ इक्विपमेंट्स के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है, जिसे मैंने आपको पहले इसका फॉर्मूला बताया। जो स्टॉक है बिजनेस में, वो स्टॉक अंडर वैल्यूड किया गया था, मतलब जो उसकी कीमत थी एक्चुअल कीमत से कम कीमत में वो लिखा गया था। जो आपको अभी क्या बोला है? उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टॉक अंडर वैल्यूएशन की कीमत देखिए, स्टॉक की टोटल कीमत कितना है? 54,000। 54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 90 आएगा। कॉस्ट प्राइस में से आपको 10% लेस करना है, क्योंकि वो 10% कम कीमत में लगाया गया था, बराबर। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो टोटल स्टॉक की कीमत कितनी होगी? 60,000। जो एक्चुअल कीमत कितना लगाया गया है आपको? 45,000। तो आपको वहां पे एडजस्टमेंट में क्या बोला है? जो कि 10% अंडर वैल्यूड किया गया था, जिसकी कीमत कम लिखी गई थी, आपको वो प्रॉपरली एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का है मतलब उसकी एक्चुअल कीमत लानी है, जो कि कितना आई थी? अभी हमने कैलकुलेट किया था 60,000 रुपए, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करने का है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखने का है स्टॉक 54,000 एट 10% अंडर वैल्यूड
6000, आउटर को 60,000, रिवैल्यूएशन CR बाय स्टॉक 6000। इजी है ये एडजस्टमेंट, आपने पहले फाइनल अकाउंट्स में भी वगैरह किया था, बहुत सारे चैप्टर्स में, 11th में भी था। नेक्स्ट आपको बोला है डेटर्स ऑफ ₹1,800 नॉट रिकवरेबल। रिकवरेबल का मतलब डेटर्स जो हमारे पास जो डेटर्स थे 1,20,000 के, उसमें से कितने डेटर्स का हमने अमाउंट रिकवर नहीं किया है, 1800 का, मतलब वो 1800 रुपये हमारे लिए क्या है, बैड डेट्स। ओके, इतना तो हो गया। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ द फर्म। मतलब नचिकेत जो बिजनेस में न्यू पार्टनर आने वाला है वो कितना कैपिटल लाएगा, 1,20,000। इन फ्यूचर में उसका प्रॉफिट में इतना किस्सा होगा 2/5। तो सबसे पहले आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट दिया टू नचिकेत कैपिटल अकाउंट CR, पोस्टिंग कर दीजिए सेम जर्नल एंट्रीज की तरह। ठीक है, नेक्स्ट अभी एंट्री होगी। यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से सुनना, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जर्नल एंट्री न ये एडजस्टमेंट हार्ड जाता है। अभी इन्होंने क्या किया है, स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा चालाकी करने की कोशिश की है। जो प्रॉब्लम इन्होंने दिया है और जो आंसर आपको बोला है, आंसर क्या बोला है आपको, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। अब स्टूडेंट्स को तो क्या है, उनको तो कंपलसरी प्रॉब्लम करके छोड़ देने का है, वो ज़्यादा देखते नहीं है। तो ये जो एंट्री है, इस एंट्री को वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में भी इसके कोई पोस्टिंग नहीं जाएगी और गुडविल से रिलेटेड जो एंट्रीज है उसमें भी इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो सफिशियंट है। रिगार्डिंग टू दिस एडजस्टमेंट्स आंसर में कुछ भी पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन यही प्रॉब्लम वो क्या करते हैं, बोर्ड्स में ये प्रॉब्लम देते हैं और बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सारे के सारे प्रिपेयर करो। तब स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है कि यार ये महीने एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं की। इसलिए हम पूरा का पूरा प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। भले ही हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और रिलेटेड टू गुडविल जर्नल एंट्रीज करो बोला है, लेकिन पूरा का पूरा अगर हम प्रॉब्लम करोगे तो आप प्लस पॉइंट में रहोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, आनंद विड्रॉ 60,000 फ्रॉम बिजनेस। जो न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर से आनंद, उन्होंने क्या किया है कि बिजनेस में से 60,000 विड्रॉल किए फॉर पर्सनल यूज, किसी भी यूज के लिए, कि उसके लिए आनंद के लिए वो अमाउंट क्या है, एक्सपेंस है, और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। तो रिगार्डिंग टू दिस एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट, सॉरी आनंद कैपिटल अकाउंट DR टू कैश बैंक अकाउंट CR। अब पोस्टिंग कैसा होगी, यहाँ पे तो आपको लिखना है कैश अकाउंट्स, कितना विड्रॉल किया उसने 60, और कैश अकाउंट्स के CR में कितना लिखना है, बाय आनंद कैपिटल अकाउंट्स 60,000। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। अब पोस्टिंग्स हम करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। सबसे पहले एसेट साइड में देखिए, आपको गुडविल दिया हुआ है 90,000, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया, और वो गुडविल बिजनेस से चला भी गया। इक्विपमेंट्स हो गया, इक्विपमेंट्स के ऊपर आपको 1/4 रिटर्न ऑफ करने का है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश बैलेंस लिख दिया 51,000 यहाँ पे कैश अकाउंट्स के DR में। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, कैपिटल्स। कैपिटल्स तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, कितना 1,35,000 और 75,000। रिजर्व फंड बोला है आपको, और रिजर्व फंड के अमाउंट कितना दिया हुआ है, 90,000। अब ये रिजर्व फंड कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से ट्रांसफर कर दो उनके CR में। रिजर्व फंड 90,000 को अगर आप 4:1 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 72,000 और 18,000 क्लोज। नेक्स्ट आपको बोला है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे हम क्रेडिटर्स।
54,000 बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 54,000 एंड 6,000। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक अकाउंट हम क्लोज कर देंगे ताकि हमारे को गणित कंप्लीट हो सके। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का लॉस कितना आया, 7,050 रुपये, और रिवैल्यूएशन लॉस को अगर हम उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 5,640 एंड 1,410। इसकी पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डीआर एज यूजुअल, क्योंकि लॉस है। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और देखेंगे कि कितना किसको बैलेंस आता है। ठीक है, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद बैलेंस सीडी आएगी आनंद की 69,360, रोहित 73,590 और नचिकेत की आएगी 1,20,000, जिसकी पोस्टिंग हमने लाइबिलिटी साइड पे कर दी है, टोटल भी ट्रांसफर कर दिया है। अब हम क्लोज करेंगे गुडविल अकाउंट, जो कि ऑलरेडी दोनों साइड 90,000 आया, 90,000 आया है, तो ये होगा नील। आपको सिर्फ टोटल कर देने की 90,000 90,000। लेटर आपको क्लोज करने का है कैश अकाउंट्स। कैश अकाउंट्स में देखिए आपके पास पहले से कितना रुपया था, 51,000 कैश अकाउंट्स का बैलेंस। न्यू पार्टनर नचिकेत आया तो कितना लाया, 1,20,000। टोटल कितना हुआ, 1,71,000। उसमें से टोटल 1,71,000 में से जो आनंद है उसने 60,000 विड्रॉल किए थे, तो 1,71,000 में से 60,000 चले गए। कितना हुआ बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 1,71,000, बैलेंस सीडी कितना आया, टोटल 1,11,000। टोटल कितना आया, 1,11,000, जिसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या कर देने का, कैश बैलेंस। ठीक है, अभी हम करते हैं बैलेंस शीट की टोटल। देखेंगे टोटल बैलेंस शीट की इक्वल आती है नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है तो हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करो बोला है, लेकिन हम हमारे प्रैक्टिस के लिए हमारा मन सेटिस्फाई, इसलिए बैलेंस शीट हम टैली कर रहे हैं। बैलेंस शीट टोटल आती है, टोटल 3,22,950। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्रॉब्लम हमने कर दिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में जो आपको आंसर प्रिपेयर करो बोला था, आपको एज आंसर क्या क्या प्रिपेयर करो बोला, और उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज जो भी होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बोला है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स तो हो गया, और आपको बाद में क्या बोला है, 5 जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। अब जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल के ऊपर ध्यान से देखना। गुडविल हमारे पास प्रॉब्लम में पहले से कितना था, 90,000। न्यू पार्टनर गुडविल लाया ना, गुडविल रेज्ड हुआ। जो पहले से ही गुडविल था वो ओल्ड पार्टनर्स क्या करने वाले हैं, रिटर्न ऑफ करने वाले हैं। यानी कि सिंपल जो 60,000 गुडविल था, ओल्ड पार्टनर्स पहले से लेके जा रहे, जो गुडविल पहले से बिजनेस में था 90,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी, टोटल बैलेंस भी 90,000 लिखनी पड़ेगी गुडविल अकाउंट्स के डीआर में, और वो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या करनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर। इस तरह से गुडविल अकाउंट क्लोज होगा। ये तो किताब में जो बोला है उसके एंट्रीज है। अब हम प्रॉब्लम तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम की टोटल ओवरऑल जर्नल एंट्रीज कितनी होती है। सबसे पहले एंट्री होगी न्यू पार्टनर ने जो कैपिटल लाया है उसके रिगार्डिंग फर्स्ट जर्नल एंट्री।
नेक्स्ट एंट्री होगी गुडविल रिटर्न ऑफ। थर्ड एंट्री होगी 60,000 विड्रॉन बाय आनंद 60,000 की। नेक्स्ट एंट्री होगी रिजर्व ऑफ फंड की, एंट्री नंबर 4। नेक्स्ट होगी इक्विपमेंट्स और बैड डेब्ट्स की, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DRA नंबर 5। नेक्स्ट होगी स्टॉक नंबर 7 और उसके बाद होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की लॉस की। टोटल कितनी एंट्रीज हो गए? 7 एंट्रीज। मुझे नहीं लगता कि और कौन सी एंट्री बची होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे एंट्रीज हमने कर दिए। ठीक है, लॉस के भी हो गया, सारे हो गए। आपको बस क्या करने का है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने का है और जर्नल एंट्रीज करने के साथ और साथों के साथ जर्नल एंट्रीज करने के बाद, पूरा के पूरा जर्नल एंट्रीज करने के बाद जो टोटल ऑफ जर्नल आएगी उसका आंसर आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेगमेंट में इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल सेगमेंट गाइस। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका फाइनल आंसर बुक में नहीं दिया हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोशिश भी नहीं करते कि इसका आंसर निकालने की। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपका पूरा का पूरा आंसर प्रिपेयर होगा। इस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।